What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 28 of our 100 days Commerce Pro series. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हर वेडनेसडे की तरह कल भी खूब अच्छे से रिवीजन किया होगा अपना सारा का सारा, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चंस। आज मैं आपको परचेज बुक और सेल बुक के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए और आप बहुत आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो टुडे इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मज़ा आएगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर इको बीएसटी कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मंडे ऑनवर्ड्स आपका इको बीएसटी भी मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चीज़ों को बेटर बनाते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अब हम रूल्स के साथ। क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, बट बिफोर क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले रूल्स पे चलते हैं कि सर इसमें कौन कौन से रूल्स चलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो परचेज बुक और इसके क्या क्या रूल्स चलेंगे। नंबर 1, only credit purchases will be recorded in this book। मैंने आपको बच्चों लास्ट क्लास में बताई थी ये बात कि परचेज बुक में सिर्फ वो परचेजेस रिकॉर्ड होंगी जो माल उधार पे खरीदा गया है। ठीक है, और दूसरी बात, वो परचेजेस किस चीज की होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर खरीदा होना चाहिए, आपका मशीनरी का बिजनेस है तो मशीनरी खरीदी होनी चाहिए, आपका कोई पर्टिकुलर स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी खरीदी होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ का आपका बिजनेस है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, दूसरा उधार में होना चाहिए वो। ठीक है। नंबर 2, trade discount will be deducted from list price। जो भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा बच्चों, वो ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। नंबर 3, जीएसटी विल बी एडेड। जितना भी परसेंट जीएसटी है वो जीएसटी आप ऐड कर दोगे, और ये जो जीएसटी हम ऐड करेंगे, अगर बेटा सेम स्टेट में सेल हुआ, सेम स्टेट का मतलब यूपी से यूपी, पंजाब से पंजाब, हरियाणा से हरियाणा, अगर सेम स्टेट में हुआ तो आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाते हो। अगर डिफरेंट स्टेट्स में सेल हुआ, डिफरेंट स्टेट्स में, तो फिर हम आईजीएसटी लगाते हैं बच्चों। लेट सपोज 12% आईजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% लग जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ये 3 रूल्स हैं जो परचेज बुक में चलेंगे। सेल्स बुक में क्या रूल चलेंगे? सेल्स बुक में क्या आएगा? ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, लेकिन पहले हम परचेज बुक की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम सेल्स बुक पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास परचेज बुक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ, जहां पे मैं लिखूंगा फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक का क्या फॉर्मेट है? ठीक है, कॉपी को बच्चों अपनी हॉरिजॉन्टल कर लेना, हॉरिजॉन्टल करके एक ही पेज पे अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहला कॉलम बनता है हमारे पास डेट, दूसरा कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में ही मेन डिटेल्स आएंगी सारी की सारी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। फिर आप लिख दोगे यहाँ पे छोटा सा कॉलम, अगर आप बना दो एलएफ। उसके बाद डिटेल्स, परचेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल। डिटेल्स, परचेजेस,
CGST, SGST, IGST और टोटल। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मेट है जो परचेज बुक में यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो परचेज बुक का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और समझते हैं ये फॉर्मेट कहाँ पे कैसे यूज़ होगा। देखो हमारे पास ये है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसर्स राजेश एंड कंपनी दिल्ली, ये दिल्ली से है। ठीक है, प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हम मार्च की बना रहे हैं बेटा, सही है जी। हम कौन से मंथ की बना रहे हैं? मार्च की बना रहे हैं, राइट। अच्छा सर, अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि हम जीएसटी 12% एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, मैं वैसे ही समझाने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में है नहीं, बट मैं ये चाहता हूं कि आप जीएसटी के साथ ही प्रैक्टिस करो। तो आप एज्यूम कर लेना कि हमारे पास जो जीएसटी है वो 12% आप कंसिडर करके चलो। ओके, 12% आप जीएसटी कंसिडर करके चलो। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस में दिया है। ये देखो, ये भी स्टेशनरी है, पेंसिल रजिस्टर, ये भी स्टेशनरी है, देखो वाइट पेपर, रूल्ड पेपर, ये भी स्टेशनरी है, रेनॉल्ड के पेन। तो इसका मतलब इसका किस चीज का बिजनेस होगा? स्टेशनरी का ही बिजनेस होगा। अगर यहाँ पे कहीं आता ना परचेज फर्नीचर, मैं इग्नोर कर देता, परचेज मशीन मैं इग्नोर कर देता। सर क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जिस चीज का बिजनेस है, गुड्स, है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो बेटा ये दिल्ली है, ये क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली टू दिल्ली CGST प्लस SGST चलेगा, यहां पे भी दिल्ली टू दिल्ली CGST प्लस SGST चलेगा। जहां चेंज हुआ दिल्ली टू कोलकाता तो यहां IGST चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्टेट चेंज होगा तो IGST चलेगा, सेम स्टेट होगा तो CGST SGST चलेगा। ओके, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। चलो सर स्टार्ट करें। तो देखो हम मार्च के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले 2023 मार्च 1 आओ सर, 2023 मार्च 1 क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास यहाँ पे? परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों ब्राउन एंड कंपनी। अब ब्राउन एंड कंपनी से क्या क्या खरीदा है ये देखते हैं। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 1200 पर ग्रॉस, 5 डजन रजिस्टर्स एट 500 पर डजन। दो चीजें खरीदी हैं, 5 ग्रॉस पेंसिल्स और 2 डजन रजिस्टर। 5 ग्रॉस पेंसिल और 2 डजन रजिस्टर। सर ग्रॉस क्या होता है? बेटा जैसे 12 पीस का एक डजन होता है ना, वैसे ही 12 डजन का एक ग्रॉस होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ग्रॉस किस कब होता है? जब 12 डजन जुड़ते हैं तो एक ग्रॉस बनता है। ओके, अच्छा जी, 5 ग्रॉस पेंसिल और 2 डजन रजिस्टर्स, 1200 पर ग्रॉस, 500 पर डजन। 1200 पर ग्रॉस और 500 पर डजन, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। तो 1200 इंटू 5, 6000 का तो ये सामान हो गया, और 500 इंटू 2, 1000 का ये सामान हो गया। तो टोटल बच्चों 7000 हो गया। लेस करते हैं हम इसमें से डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? ये हो गया, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। 700 यहां से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 6300। अब हम इस पे लगाएंगे IGST 12%, क्योंकि स्टेट चेंज था। देखो इसका स्टेट कौन सा था? इसका था कोलकाता, और ऑनर कहाँ बैठा है, यानी सेलर कहाँ बैठा है? दिल्ली में। तो स्टेट चेंज हो गया तो IGST लगता है बच्चों। ओके, अब देखो अगर क्वेश्चन नॉर्मल होता, GST तो मैं आपको सिखाने के लिए ऐड करा रहा हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल यहीं तक होता तो हम बस यहाँ पे खत्म कर देते इसको, आगे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब 6300 पे 12%, 756 रुपये का GST बैठ रहा है, 756 रुपये का।
7056। अब देखो परचेज कितने का है, 6300 का, सामान तो इतने का ही है। CGST SGST नहीं लगा, IGST लगा 756, तो टोटल हो गया 7056। ठीक है जी, ये हमारे पास चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है सर, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है सर, ये तो 1 मार्च का था। मार्च 4, अब देखो अगला क्या है, मार्च 4 परचेज्ड फ्रॉम पेपर कंपनी दिल्ली। ये हमने पेपर कंपनी से ही खरीदा है सामान। ठीक है, ओके, सही है जी। 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एंड 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर, सही है, पेपर कंपनी दिल्ली। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या डेट थी, मार्च 4। तो हमारे पास मार्च 4 में आया द पेपर कंपनी, द पेपर कंपनी 8 रिम्स वाइट पेपर के और 10 रिम्स रूल्ड पेपर के। अमाउंट कितनी कितनी थी, 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर, 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर, 500 पर रिम, 600 पर रिम। तो 500 और 600 के हिसाब से, तो 8 इंटू 5 4000 रुपये का सामान ये हो गया, 600 इंटू 10 6000 रुपये का सामान ये हो गया। तो टोटल हो गया बच्चों 10,000 का सामान। माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से 1000, वैल्यू बचा 9000। 9000 पे CGST SGST क्योंकि स्टेट सेम है, तो अगर 12% था तो 6%। 540 540 540 540, तो हमारे पास 9000 प्लस 540 प्लस 540 10,080 रुपये टोटल हो जाते हैं। 10,080 रुपीज़ टोटल हो जाते हैं। अब इनको हमें आगे फर्दर कैसे दिखाना है, देखो बड़े ध्यान से देखते चलना बच्चों। अब ये आपके पास परचेजेस में ये आएगा 9000, CGST में 540, SGST में 540, IGST में कुछ नहीं, और 10,080 रुपये इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, आओ सर, एक ट्रांजैक्शन और बची, उसमें क्या है, परचेज्ड 80 रेनॉल्ड पेन्स फ्रॉम मैसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। ठीक है जी, 80 रेनॉल्ड पेन लिए हैं मैसर्स वर्मा ब्रदर्स, इनसे लिए हैं 80 रेनॉल्ड्स। एट द रेट कितने का एक है जी, 80 रेनॉल्ड लिए हैं। मार्च 5 में 5 रुपये का एक है, तो 80 इंटू 5 कितना हो जाता है बेटा, 400 रुपये के ये हो गए। क्या सर इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है क्या? देखो बच्चों, इस पे कोई किसी प्रकार का ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो हम सिंपली इस पे बस GST लगा देंगे सीधा सीधा, 24 रुपये बैठेगा। CGST और SGST 6% के हिसाब से 24 और 24, तो 448। ठीक है, परचेज कितने की हो गई इसमें, 400 की, 24 का CGST, 24 का SGST, ये 448 आ गया बाहर। ठीक है बच्चों, अब आपको सिंपली लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको इसका टोटल लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है परचेजेस अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखना है, क्योंकि परचेज का नेचर क्या है, डेबिट है, तो परचेज को डेबिट करेंगे और यहाँ पे हम बस टोटल कर देंगे। तीनों ट्रांजैक्शन ले लो, एक तो ये 448, 10,080, 448, 10,080 और 7,056, ये 7056, 17,584, 17,584। अब परचेजेस में आ जाओ, 401 है,
9,000 एक है और 6,300 एक है, 15,700, 15,700। अब CGST पे आ जाओ, 540 प्लस 24, 564, ये भी 564, IGST कितना था 756, और ये हो जाएगा सर हमारा 17,584। टोटल तो वही रहता है। देखो ऐसे परचेज बुक बनता है बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस बेसिक मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बाकी सब गिवन होता है क्वेश्चन में। करते चलो, आपके लिए बहुत ही साधारण सरल सुंदर बन जाएगा। लो जी, एक ही जगह पूरा का पूरा परचेज बुक हमने रेडी करके दिखा दिया। आया समझ में? क्लियर होता है? विद GST भी समझ गए, विदाउट GST भी समझ गए। अब हम चलते हैं सेल्स बुक पे, आ जाओ। सर सेल्स बुक में क्या चेंज आएगा? परचेज की जगह मैं क्या वर्ड यूज करता हूं अब यहां पे? सेल्स बुक। ओनली क्रेडिट, क्या वर्ड आ जाएगा अब यहां पे सोचो? ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड, बाकी सब सेल। सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी। सेल किस चीज की रिकॉर्ड होगी? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, GST ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो सर। अब सर हमारे पास सेल्स बुक का क्या फॉर्मेट है? आ जाओ। सबसे पहले वही डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, सेल्स, डिटेल्स, CGST, SGST, IGST और टोटल। ठीक है, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, सेल्स। पिछले वाले में परचेज लिखा था, यहाँ सेल लिखा है। CGST, SGST, IGST और टोटल। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, सेल्स के केस में जो GST होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। और परचेज के केस में जो GST होता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। तो यहाँ पे आप इनपुट CGST, SGST, IGST यूज करना। अगर हमें सेल बुक पे जाना है तो सेल बुक में आउटपुट यूज करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बाकी सब कांस्टेंट है। राइट, आ जाओ चलो। अब देखते हैं हम सर क्वेश्चन एक सेल बुक का। लो जी, ये हमारा सेल बुक का क्वेश्चन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मैसर किशोर एंड सन्स दिल्ली इन देयर सेल्स बुक। सबसे पहले इसने देखो, यहाँ भी शर्ट ट्राउजर है, यहाँ भी शर्ट ट्राउजर है। इसका मतलब है कि इसका गारमेंट्स का बिजनेस होगा, है ना। अब GST नहीं है, बिना GST कैसे करेंगे? आ जाओ वो सिखाता हूँ। सबसे पहले किसको सामान बेचा है? सो सॉरी, सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा, दिल्ली। क्या क्या बेचा है इसने गुप्ता और वर्मा को? शर्ट्स बेची हैं 30 और ट्राउजर्स बेचे हैं 20। मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा 30 शर्ट्स 20 ट्राउजर्स। किस रेट से सर? सर रेट क्या है? 400 की शर्ट है और 600 का ट्राउजर है। 400 की शर्ट है और 600 का ट्राउजर है, तो 400 इंटू 30, 12,000 रुपये, और 600 इंटू 20, ये भी 12,000 रुपये। तो टोटल 12 और 12 24,000 रुपये आ जाएगा बच्चों। अब सर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम यहाँ से लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,400 रुपये यहाँ से लेस कर दो। 24,000 माइनस
2400, 21,600 ये आ गया बेटा। अब यही 21,600 हमारी गुड्स की प्राइस है जो हमने बेचे हैं, है ना। तो सेल्स में 21,600 आ जाएगा, CGST SGST IGST है नहीं, टोटल में भी यही 21,600 रुपये आ जाएगा। सही हो गया जी। डेट वगैरह कोई गिवन नहीं थी तो हम नहीं लिखेंगे, इनवॉइस नंबर होता तो हम लिख देते, बाकी और कुछ नहीं है। चलो जी, दूसरा लिखा है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। अब देखो बच्चों, मेरा कोई पुराना फर्नीचर था वो मैंने बेचा है, तो फर्नीचर मेरे गुड्स कैसे हो सकते हैं? मैं फर्नीचर का बिजनेस तो करता नहीं हूँ। जिस चीज का मेरा बिजनेस है जो कि स्टेशनरी का है ना, या फिर इसके अंदर जैसे कपड़े का है, पिछले क्वेश्चन में स्टेशनरी का था, इस क्वेश्चन में कपड़े का है, तो हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है, इस ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे सेल्स बुक में। ओके, अगला देखो, अब फिर से मैं शर्ट्स बेच रहा हूँ। सोल्ड 50 शर्ट्स टू मैसर जैन एंड सन्स कानपुर एट 400 ईच। जैन एंड सन्स 50 शर्ट है, 400 की एक है। मैसर्स जैन एंड सन्स 50 शर्ट्स हैं, 400 की एक है। 50 शर्ट्स एट 400 ईच, 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या सर इसके अंदर कोई डिस्काउंट है? नहीं, फिर तो माथुर एंड सन्स की ट्रांजैक्शन आ गई है। 100 शर्ट 400 की एक, ठीक है। माथुर एंड सन्स पे आ जाते हैं। माथुर एंड सन्स 100 शर्ट्स हैं, 400 की एक है। और क्या है? 100 शर्ट्स हैं, 400 की एक है। 10 कोट्स हैं, 1000 का एक है, इस पे 10% डिस्काउंट है। 10 कोट 1000 का एक, 10 कोट्स 1000 का एक है, तो 10,000 रुपये के बेटा हमारे कोट हो जाएंगे। अच्छा, 100 शर्ट्स 400 की एक हो गई हमारे पास, तो 40,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, 50,000 हमारा टोटल हो गया। ठीक है जी, ये 20,000 था, ये 20,000 ही रहेगा। इसमें 20,000 ही आपकी सेल्स में आ जाएगा, GST वगैरह है नहीं, तो 20,000 बाहर आ जाएगा। इसमें 50, इस पर डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करना पड़ेगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000 का डिस्काउंट कट गया, तो ये आ गया 45,000। 45,000 की सेल हो गई। CGST SGST IGST है नहीं, 45,000 बाहर। सिंपली अब आपको टोटल लगाना है बच्चों, ठीक है। और परचेज का नेचर डेबिट होता है, सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट, और यहाँ लिखोगे क्रेडिट। ओके, टोटल लगाओ। 21,600, 20,000 और 45,000, तीन ही ट्रांजेक्शन्स थी। 21,600, 20,000, 45,000, 86,600 ये हो गया। ये सेम ही है, ये भी सेम ही है। लो सर, देखा? तो ऐसे बच्चों हमारे पास सेल्स बुक बन जाती है। ये हमारे पास अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो, डेट ना हो, तो नंबर डाल देना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड हुई। तो दिस इज़ हाउ हम लोग परचेज बुक और सेल्स बुक बनाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आप एक काम करना, आज अपनी बुक खोलना, सब्सिडरी बुक्स चैप्टर देखना, चैप्टर नंबर 12 के आसपास होगा आपकी बुक्स में। चैप्टर नंबर 12 होगा या 11 होगा, 13 होगा, 12 के आसपास होगा, तो उसको खोलना। और उसके अंदर शुरू में ही परचेज बुक, सेल बुक के क्वेश्चंस दिए होंगे, वो आज ट्राई कर लेना। कल मैं आपको परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जनरल प्रॉपर समझाता हूँ, और हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया।
और बढ़िया तरीके से आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।